राइट टू हेल्थ के विरोध के अंदर राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम लगातार जो है हड़ताल के ऊपर चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपनी सारी सेवाएं बाधित की हुई हैं, चाहे वो इमरजेंसी सेवाएं हो या फिर ओपीडी की सेवाएं हो, कोई भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। पीछे का कारण है राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान सरकार लेकर के आई है, और राजस्थान सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो राइट टू हेल्थ का ये बिल लेकर के है। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता कह रही है कि राइट टू हेल्थ बिल उनके लिए वरदान है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। और आज जयपुर के अंदर जो महारैली होने वाली है उसको लेकर के कौन कौन से डॉक्टर्स हिसार से शामिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज हिसार के अंदर सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम सभी बंद रखे गए हैं। जितनी भी ओपीडी की सेवाएं हैं, जितनी टेस्टिंग की सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, सभी बाधित रखी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ IMA के प्रधान मौजूद है रमेश अरोड़ा जी। सर, मुझे ये बताइए, जो आप लगातार कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल आया है वो आप लोगों के लिए सही नहीं है, किस महीने के अंदर आप मान रहे हैं कि आपके लिए सही नहीं है? ये बिल बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है या किसी भी हालत में आता है, उसके पास अगर कोई पैसे नहीं है या वो पैसे नहीं देना चाहता है, तो जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो कहाँ से उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन सरकार कोई आश्वासन नहीं है कि ये पैसा कब दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कि कितने टाइम में दिया जाएगा, इसका कोई आश्वासन नहीं है। इसका बाद में किया जाएगा, ये मेंशन किया गया है, जैसे मैंने सुना है, पढ़ा है। ठीक है, तो बिल की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि सभी जो पैसा है पूरा का पूरा वो अस्पताल को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो तो राज्य सरकार देगी, तो उससे आपको क्या आपत्ति है? इसके बारे में आपको डॉक्टर सेतिया साहब। मैं डॉक्टर AP सेतिया हूँ, संरक्षक IMA हरियाणा। जहाँ तक बिल पे आपत्ति का सवाल है, सरकार ने कहा ज़रूर है कि हम पैसा देंगे, लेकिन उसके लिए क्या बजट का प्रोविज़न किया वो भी बता देता हूँ आपको। 14 करोड़ रुपए का टोटल बजट का प्रोविज़न राजस्थान सरकार ने किया है, और राजस्थान की आज मौजूदा आबादी का हिसाब लगाएं तो ये 8 और 9 करोड़ के बीच में है। अब आप 14 करोड़ रुपए को 8 और 9 करोड़ से डिवाइड कीजिए तो एक व्यक्ति के हिस्से में 2 रुपये से कम बजट आता है साल का। क्या उन पैसों से किसी व्यक्ति का इलाज हो सकता? नहीं हो सकता। उससे तो शायद पैरासीटामोल की एक गोली भी ना आए, बुखार की एक गोली भी ना आए। तो इस स्थिति के अंदर अगर हम ये उम्मीद करें कि राजस्थान सरकार जो है वहाँ के डॉक्टर्स को उन एमरजेंसीज़ के लिए बिल पे करेगी, इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि जो पहले से स्कीमें वहाँ चल रही हैं, किसी स्कीम का बिल 6 महीने बाद मिलता है, किसी का साल बाद मिलता है, और किसी का अंत में ये कह दिया जाता है कि हमारा बजट खत्म हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ एक इमरजेंसी में पेशेंट आया एक्सीडेंट, उसका इलाज किया, उसका 25,000 रुपये बिल बना, और महीने में 10 केस आ गए एक डॉक्टर के पास, उसका तो 2.5 लाख का बिल पेंडिंग हो गया। और वो 2.5 लाख का बिल उसको 2 महीने बाद मिलेगा या 6 महीने बाद मिलेगा, या उसके बदले में उसको 2.5 लाख के बदले में क्या पता हो सकता है सिर्फ 25,000 ही मिले। ऐसा सरकार ने नहीं कहा कि जितना आप बिल बनाओगे सभी मिलेगा। वो सरकार डिसाइड करेगी कि इसका बिल होना कितना चाहिए। होना कितना चाहिए को जो डिसाइड करने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो नॉन मेडिकल्स हैं, वो जिला परिषद के मेंबर हैं, उसमें IAS ऑफिसर्स हैं। वो एक पूरी अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी कि बिल होना कितना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो पहले कम से कम कोई दरें फिक्स कर दी जाएँ, और उसका एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया जाए कि इस टाइम में आपको पैसा डेफिनेटली मिल जाएगा। डॉक्टर को तो अपना हर महीने अपने अस्पताल का जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, चाहे अपने कर्मचारियों की सैलरी हो, उसे तो हर महीने देनी है। लेकिन सरकार का कहना है कि जहां पर डॉक्टर अपने अस्पताल के अंदर लाखों मरीजों का इलाज करते हैं, वहीं अगर 1 या 2 मरीजों का इस तरीके से इलाज करेंगे जिससे मरीज़ की जान बच सकती है, क्योंकि डॉक्टर का पहला कर्तव्य यही होता है मरीज़ की जान बचाना, तो उसके अंदर उनको क्या आपत्ति है? उसमें हमें बिल्कुल इनकार नहीं है। हम डॉक्टर बनते ही इसलिए हैं कि हमें मानवता की सेवा करनी है, हमें रोगी को जब वो कष्ट में आता है उसको रिलीफ देना है, बनते ही इसलिए हैं। उसके लिए हम डिनाई नहीं करते, उसका नाम फर्स्ट एड होता है, ना कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि फर्स्ट एड को हम देने को तैयार हैं, उसके लिए तो हमें एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आज की बात की जाए तो आज पूरे हिसार के अंदर प्राइवेट अस्पताल बंद रखे गए हैं, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं तक बाधित रखी गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर इसको जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है? यस, अगर राजस्थान सरकार इस बात को नहीं मानेगी जो कि वहाँ के डॉक्टर्स की डिमांड्स है, तो हो सकता है उनके समर्थन में सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो IMA ने है, नेशनल IMA, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दैट मीन्स
इसको एस्कलटेट किया जा सकता है और पूरे हिंदुस्तान में भी स्ट्राइक की जा सकती है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के डॉक्टर्स स्ट्राइक के ऊपर उतरे हैं क्योंकि राजस्थान राज्य के अंदर ही ये बिल लाया गया है, लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के डॉक्टर्स उनका साथ किस वजह से दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये इशू जो है ये पूरे देश का इशू है। अभी केवल वहाँ राजस्थान में आया है, इसको तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी ना किसी फॉर्म में इसको वहाँ भी लागू किया जा रहा है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा इससे बेहतर था, इसलिए ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैं आपको तमिलनाडु की बात बता देता हूँ, वहाँ पे केवल एक्सीडेंटल इमरजेंसी जिसमें इंक्लूडेड है, लेकिन राजस्थान में इमरजेंसी वर्ड लिखा है, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। मरीज़ के लिए तो हर एक चीज़ इमरजेंसी है। जिस मरीज़ को 102 बुखार हो गया उसके लिए भी इमरजेंसी है, उसको 2 उल्टी आ गई उसके लिए वो भी इमरजेंसी है, उसको डायरिया हो गया उसके लिए वो भी इमरजेंसी है, उसको सिर में तेज़ दर्द हो गया उसके लिए वो भी इमरजेंसी है। तो अगर ये सारे केसेस इमरजेंसी में कन्वर्ट हो गए तो जैसा आपने मेरे को थोड़ी देर पहले कहा कि लाखों मरीजों का इलाज होता है, 1 या 2 का इलाज कर दिया। 1-2 नहीं मैडम, दिन में 5 मरीज, 10 मरीज, 20 मरीज आएंगे। यही रात को 2 बजे आएगा वो, दिन शाम को 4 बजे आएगा। क्यों? वो रात को 2 बजे आएगा, कहेगा मेरी इमरजेंसी है, मेरा इलाज फ्री करो। और अगर हॉस्पिटल के अंदर जिसका ओपीडी ही 20 का है और उसके 20 में से 15 पेशेंट इमरजेंसी में आ गए तो उस डॉक्टर की इनकम कहाँ से आएगी, वो बताइए मुझे। लेकिन अगर इमरजेंसी की कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए कि अगर कोई बिल्कुल ही क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हो, बिल्कुल डेथ के नियर हो, तो वो इमरजेंसी घोषित होगी, तो क्या इससे भी आप लोगों का आपत्ति नहीं? उसका फैसला कौन करेगा मैडम? अगर डॉक्टर ही कर सकता है। कोई नॉन डॉक्टर का जो पैनल है जो उन्होंने बनाया है, जो अथॉरिटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो तो फैसला नहीं कर सकती ना, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर मैं हूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है या नहीं है। पेशेंट का अटेंडेंट तो कहेगा मेरे पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो झगड़ा होगा ना, इससे लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, अस्पतालों के अंदर वायलेंस बढ़ेगी और पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में जो विश्वास की खाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर अगर चेंजेस करने की बात की जाए तो बिल के अंदर क्या कोई ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जिसके बाद आप लोग ये बिल जो है वो स्वीकार लें? यस, बिल में चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए पूरी डिटेल सबमिट कर रखी है राजस्थान के IMA ने और उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल की जो संस्था है उन्होंने सभी ने, और वो अगर चेंजेस एक्सेप्ट हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं और डॉक्टरों के मुताबिक हो जाता है तो हो सकता है वहाँ की IMA इसको स्वीकार कर दे। तो आपको बता देते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिसार इकाई की तरफ से लगातार जो है राजस्थान के डॉक्टरों को समर्थन दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या के अंदर डॉक्टर्स आज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहुँचे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस बिल के अंदर क्या रखा गया है। तो बिल के अंदर आपको बता देते हैं कि कई सारी बातें रखी गई हैं। पहला तो ये है कि विधेयक के तहत इमरजेंसी में निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज को एडवांस पेमेंट से छूट रहेगी। इसीलिए राइट टू हेल्थ का हरियाणा के डॉक्टर्स जो है वो विरोध कर रहे हैं। अगर मरीज भुगतान नहीं कर पाता है तो खर्च राज्य सरकार उठाएगी, यानी कि मरीज के पास अगर पैसा नहीं है तो इसका सारा का सारा खर्च जो है वो राज्य सरकार देगी। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और डॉक्टर इमरजेंसी वाले मरीजों का मुफ्त इलाज करने से अब पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे, क्योंकि कई सारे हमने ऐसे मरीज देखे हैं जो अस्पताल के अंदर जाते हैं बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देता है, कहता है कि पहले एडवांस पेमेंट जमा करवाई जाए। काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंटल केस के अंदर देखा गया है कि जब भी कोई मरीज को कोई ले करके आता है अस्पताल के अंदर तो अस्पताल जो है उसे पूर्ण रूप से नकार देते हैं जब तक परिवार उनका साथ नहीं देता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वही चौथा पॉइंट ये है कि इमरजेंसी केस के अलावा मरीज अपनी सुविधा और इच्छा अनुसार लैब और दवा की दुकान चुन सकता है, यानी कि दवा दुकानों, लैब और निजी अस्पतालों के बीच कमीशन का जाल जो है वो पूरे तरीके से टूट जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीज अगर किसी बाहरी डॉक्टर से राय लेना चाहता है तो अस्पताल को उसके इलाज के सारे दस्तावेज देने होंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी पेशेंट अस्पताल के अंदर भर्ती होता है और उससे लगता है कि ये डॉक्टर मेरा सही इलाज नहीं कर रहा और वो बाहर किसी और अस्पताल के डॉक्टर को अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा करके राय देना चाहता है तो अस्पताल उसे मना कर देते हैं कि जब तक आप यहाँ से छुट्टी नहीं लेते, जब तक जो है आप लोग यहाँ से चले नहीं जाते तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने की परमिशन नहीं है। तो ये जो है राजस्थान सरकार एक बिल के अंदर लेकर के आई है पॉइंट कि अब जो है अगर किसी को भी किसी और अस्पताल के अंदर डॉक्टर से राय लेनी है तो वो ले सकता है। आप लोग देख सकते हैं किसी भी नियम के उल्लंघन की अगर दिशा के अंदर 10,000 रुपये हर्जाना भुगतना पड़ेगा, वहीं अगर दोबारा
तोड़ा जाता है तो 25,000 रुपये का हर्जाना रहेगा। वहीं आपको बता देते हैं कि आज काफ़ी सारे IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिसार इकाई के डॉक्टर जो है, सचिव, प्रधान और बहुत सारे जॉइंट सेक्रेटरी वो मिल करके जयपुर रैली के अंदर शामिल हुए हैं। और अगर ये विधेयक वापस नहीं लिया जाता है, इसके अंदर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, तो IMA इकाई का ये कहना है कि इस जो बाधित रखी गई है स्वास्थ्य सेवा, इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्राइवेट अस्पताल खुले, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज हो, लेकिन डॉक्टरों ने इसे पूर्ण रूप से बाधित किया हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अब राजस्थान के अंदर क्या फैसला लिया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से, और उसके बाद हरियाणा के जितने डॉक्टर्स हैं वो क्या फैसला लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि राइट टू हेल्थ बिल बिल्कुल सही है या फिर गलत है, क्योंकि राजस्थान की जनता कह रही है कि ये उनके लिए वरदान से कम नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।